दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम ऐसी दो धमाकेदार खबरें लेकर आए हैं जो न सिर्फ चौंकाने वाली हैं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींचने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने भारत के सुरक्षा तंत्र को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान, जिसे अक्सर अपनी आर्थिक तंगी और कर्जों के लिए जाना जाता है, अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने की तैयारी में है। जी हाँ, वो भी लोन पर। अगर यह डील फाइनल होती है तो पाकिस्तान के पास एक ऐसा हथियार होगा जो किसी भी हवाई खतरे को पल भर में ध्वस्त कर सकता है। लेकिन ठहरिए, इससे भी बड़ा ट्विस्ट है। तुर्की, जो पिछले कुछ सालों से अमेरिका से नाराज चल रहा था, अब F-35 लड़ाकू विमानों की डील फाइनल करने के करीब है। ये वही तुर्की है जिसने रूस से S-400 खरीदा था और इस फैसले पर अमेरिका ने उसे सख्त सजा दी थी। अब तुर्की, जिसने दुनिया को चौंकाया था, खुद अमेरिका के साथ समझौता करने को तैयार है। क्या यह शक्ति संतुलन को एक नई दिशा में मोड़ देगा? और इससे भी बड़ी बात, क्या यह तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते को और भी मजबूत करेगा, जिससे भारत के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो सकती है? दूसरी ओर, भारत और रूस के बीच एक और बड़ी डील का खुलासा होने वाला है, जिसकी कीमत करीब 10,000 करोड़ रुपए आकी जा रही है। ये डील भारत के न्यूक्लियर पावर सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। क्या यह कदम भारत को और भी मजबूत बनाएगा या फिर किसी अप्रत्याशित घटना का कारण बनेगा? दोस्तों, ये खबरें सिर्फ अपडेट नहीं है, ये वो बदलाव हैं जिनसे वैश्विक राजनीति की नई दिशा तय हो सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में आगे हम और भी गहरे जाएंगे और उन तथ्यों का खुलासा करेंगे जो शायद आपको अभी तक नहीं पता थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल प्राइम बुलेटिन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल 2 हफ्ते पहले एक डील हुई जिसने हंगामा मचा दिया। इस डील ने 2 पक्के दोस्तों की दोस्ती तोड़ दी, दुनिया के नंबर 1 हथियार को नीलामी के बाजार में ला खड़ा किया और अब तक का सबसे महंगा हथियार खरीदने वाला देश अपने फैसले पर माथा पकड़कर बैठा है कि हमने सही किया या गलत। इसके अलावा इस एक डील के कारण पूरी दुनिया का हथियार बाजार क्रैश हो चुका है। जी हाँ, यह डील ग्रीस और अमेरिका के बीच F-35 लड़ाकू विमानों की है। कुछ ही हफ्ते पहले ग्रीस ने अमेरिका से F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदने की डील की थी और बहुत जल्द ग्रीस को इसकी डिलीवरी भी मिलने वाली है। अब आप जानते ही हैं कि ग्रीस का कट्टर दुश्मन तुर्की है और ग्रीस ने ये F-35 विमान तुर्की से मुकाबला करने के लिए ही खरीदे हैं। तुर्की ने हाल ही में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, जिसे दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है और जिसकी कीमत करीब $800 मिलियन है। तुर्की ने लगभग $2.5 बिलियन में 3 S-400 सिस्टम खरीदे हैं। लेकिन F-35 के ग्रीस को मिलने की खबर से तुर्की घबरा गया है। उसे लगता है कि F-35 मिलने के बाद ग्रीस बेहद ताकतवर हो जाएगा। S-400 की मदद से तुर्की F-35 को रोकने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसकी रणनीति डिफेंसिव हो जाएगी। तुर्की की सेना में ऐसा कोई हथियार नहीं है जिससे वह F-35 का मुकाबला कर सके। इतिहास गवाह है कि जितने भी युद्ध हुए, जो भी देश सिर्फ डिफेंस पर निर्भर रहा, वह लगभग हर बार हार गया। जब आपके पास डिफेंसिव हथियार होते हैं तो आप दुश्मन के हमलों को रोकने में व्यस्त हो जाते हैं, जबकि दुश्मन के पास अटैकिंग वेपन्स होते हैं जिससे वह लगातार हमला करता रहता है। आप कितने भी हमले रोक लें, एक न एक बिंदु ऐसा आएगा जब दुश्मन आपकी सुरक्षा को भेदने में कामयाब हो जाएगा और आपकी पूरी रणनीति ध्वस्त हो जाएगी। तुर्की को यह बात अच्छी तरह से पता है कि डिफेंसिव रणनीति कितनी घातक हो सकती है। इसी वजह से तुर्की चाहता है कि वह ग्रीस के अटैकिंग वेपन F-35 का मुकाबला कर सके। हालांकि तुर्की खुद एक नया स्टेल्थ लड़ाकू विमान, जिसका नाम कान है, बना रहा है, लेकिन यह 2030 तक तैयार नहीं हो पाएगा। तुर्की अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को 2030 तक यूं ही नहीं छोड़ सकता। इसीलिए उसने फैसला किया है कि वह अब अपने S-400 सिस्टम को हटा देगा और F-35 को मुकाबला देने के लिए अमेरिका से F-35 ही खरीदेगा। इसके लिए तुर्की इतना डेस्परेट है कि वह S-400 सिस्टम को 50% डिस्काउंट पर भी बेचने को तैयार है। जी हाँ, तुर्की अपनी सेना में यह S-400 सिस्टम शामिल होने के महज 2-3 साल बाद ही इसे बेचने की सोच रहा है, ताकि अमेरिका के साथ उसके संबंध सुधर सकें और उस पर लगे प्रतिबंध हट जाएं। तुर्की को F-35 मिलने की उम्मीद है, जिससे वह अपने नंबर 1 दुश्मन ग्रीस का मुकाबला कर सके। तुर्की जानता है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, यानी इससे पहले कि दुश्मन आप पर हमला करे, आप दुश्मन पर हमला कर दें। यह रणनीति तभी सफल हो सकती है जब आपके पास अटैक करने वाले हथियार मौजूद हों। लेकिन तुर्की की यह रणनीति भारत के लिए सिरदर्द बन चुकी है,
क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तुर्की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को भी सप्लाई कर सकता है, वो भी सस्ते दाम पर। हो सकता है आप सोचें कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वह इतना महंगा S-400 सिस्टम खरीद सके, तो इसका भी हल मौजूद है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस क्रेडिट लाइन की सुविधा है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तुर्की से कोई भी हथियार खरीद सकता है और उसकी पेमेंट किश्तों में कर सकता है। हाल ही में पाकिस्तान ने इस क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल करके तुर्की से कई नौसैनिक शिप्स खरीदी हैं, जो काफी महंगी थीं, 300 से 400 मिलियन डॉलर की एक शिप। तुर्की ने ये शिप्स पाकिस्तान को क्रेडिट लाइन पर सप्लाई की हैं। ऐसे में भविष्य में अगर S-400 सिस्टम भी इसी तरह से पाकिस्तान को सप्लाई किया गया तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब आइए बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर, जो भारत और रूस के बीच होने वाली कुछ डील्स से जुड़ी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऑपरेशन में रूस का काफी बड़ा योगदान है। अब भारत और रूस के बीच करीब 10,000 करोड़ रुपए की एक और डील होने जा रही है, जिससे भारत के न्यूक्लियर पावर एनर्जी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुर्कुलम पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी की सप्लाई को लेकर यह नई डील होने वाली है। इस डील के तहत रूस डायरेक्टली भारत को न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई करेगा, जिसकी जल्द ही डिलीवरी भारत में की जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्लांट के करीब 6 यूनिट्स हैं, जिनके पूरा होने पर यहां से लगभग 6,000 मेगावाट की क्षमता के साथ पावर जनरेट की जाएगी। यह देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने जा रहा है। फिलहाल इस पावर प्लांट की केवल 2,000 मेगावाट की क्षमता के साथ इसे ऑपरेट किया जा रहा है, लेकिन इसे लगातार एक्सपेंड करने पर बातचीत शुरू